नाजायज सिहोनियों ने अपने ही कर्मा फरमा पर बिजली गिरा दी। अमेरिका को खरी खरी सुना दी, खबरदार आके दिखाई तो लिहाज ना होगा ना ही मुरव्वत। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन इंतजामिया को गजा पर नरमी का जवाब दे दिया, कहा किसी बैनुल-अक़वामी दबाव में नहीं आएंगे, जो कर रहे हैं करते जाएंगे। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ने अमरीकी अवाम के दबाव में इजराइल को जंग बंद करने और पॉलिसी तब्दील करने का मशवरा दिया था। गजा में 90% से ज्यादा खवातीन सहाफ़ी घरों से महरूम। 181 खवातीन सहाफ़ियों में से सिर्फ 15 रहा अपने घरों में मौजूद। जंग में 19 सहाफ़ी जख्मी, 35% सहाफ़ियों के घर फ़िज़ाई हमलों से तबाह। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर कराची वालों से जेबें ढीली कराने का प्लान। बिजली का यूनिट ₹1.72 महंगा करने की दरख्वास्त नैपरा में जमा करा दी गई। नया गैस बम तैयार, सूई 17 ने फिर कीमत बढ़ाने की इजाजत मांग ली। 18 दिसंबर को कराची में दरख्वास्त पर अवामी समाअत। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी हथियार पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। फोर्सेस की तूरखम बॉर्डर पर कार्रवाई, गाड़ी में छुपाई गई M4 क्लाशनकोव मैगजीन और हजारों गोलियां बरामद। अफगान हुकूमत की दहशतगर्दों को रोकने में नाकामी का एक और सबूत मंजर आम पर। मुजफ्फरगढ़ में जुल्म और दरिंदगी की नई तारीख रकम। शफाक मुल्जिम ने 3 बच्चों को अगवा करने के बाद 2 को ज़िबा कर दिया। बाजियाब होने वाले बच्चे ने पुलिस को हौलनाक कहानी बता दी। दरिंदा सिफत मुल्जिम बिलाल ने बच्चों को कत्ल करके गोश्त पकाकर खाया और गरीबों में तकसीम भी किया। आले कत्ल बरामद करके मुल्जिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में गिरफ्तार मुल्जिम बच्चों के वालिदैन का कजन निकला। डीपीओ के मुताबिक पुलिस को दोनों बच्चों के सर और खून आलूद कपड़े मिल गए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर ने जीटीवी न्यूज से गुफ्तगू में बच्चों को गोश्त पकाने वाली बात को अफवाह करार दे दिया। बोले अभी तस्दीक नहीं हुई, तहकीकात जारी है। मैं समझता हूँ कि ये जो गोश्त पका के खा लेने वाली बात है, ये रूमर है, अफवाह है और इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। हाँ, इस शख्स ने 3 बच्चों को अगवा किया और ये उनका क्लोज रिलेटिव है। उसमें जो बड़ा बच्चा है उसको बाहिफाजत बरामद कर लिया गया है। जो उससे छोटा बच्चा है उसका उसने मर्डर किया और उसकी डेड बॉडी जो है वो खेत में फेंक दी। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। इंतकाम नहीं हिसाब, लीगी हुकूमत खत्म करने के लिए जाली मुकदमात बनाए गए। मेरी गैर मौजूदगी में नायब कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो चाहे वो कल का दहशतगर्दी के वाकया में मुलव्विस लोग हो या जो भी इस मुल्क का दुश्मन हो, मुखालिफ हो, वो हमें हमारे आपस का लड़ाया का फायदा उठाते रहें। इख्तिलाफात बुझाकर मुल्क के मसले हल करने पर जोर। बिलावल भुट्टो कहते हैं दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के फैसले ने मुल्क को 10 साल पीछे धकेल दिया। मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। बिलावल के होते हुए वजीर आजम नहीं बन सकता, खुर्शीद शाह ने बता दिया। प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना था कि पंजाब में लीगी मुश्किल में है, सिंध में इत्तेहाद बनते रहते हैं। सबसे बड़ी अदालत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत। 6 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुसरत हिलाली का इख्तिलाफ, समाअत जनवरी के 30वें हफ्ते तक मुलतवी। तैफुर केस में बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायत। दोनों मुल्जिमान का सिहत जुर्म से इनकार। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम की अबूरी जमानत खारिज, नैब ने गिरफ्तारी डाल दी। पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाबात में आईनी तकाजे पूरे नहीं किए। इलेक्शन कमीशन की तस्दीक, गैर तसल्ली बख्श जवाब भी जमा न कराने का इंकशाफ। 18 दिसंबर को तलबी।
عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کیس، لاہور کی عدالت نے حماد اظہر، مراد سعید، علی امین گنڈاپور اور اعظم سواتی سمیت 8 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ پولیس نے 18 اشتہاری رہنماؤں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے لیے نادرا کو خط لکھ دیا۔ کینگروز کے خلاف شاہینوں کو پرتھ میں بڑا امتحان، پہلے ٹاس میچ میں آسٹریلیا کی ٹاس جیت کر بلے بازی، پاکستان ٹیم کی جانب سے خرم شہزاد اور عامر جمال کا ڈیبیو۔ اور منفرد انداز، بے ساختہ لہجہ اور رومانوی غزلوں کے تخلیق کار اردو شاعری کا بڑا نام جان ایلیا کا آج یوم پیدائش منایا جائے گا۔